मरियम रियाज भट्टू साहब ने ये कहा है कि बुशरा बीबी कभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो डटी हुई हैं और ये जो पोस्टपोन किया गया है एहतजाज, इसका इख्तियार पॉलिटिकल कमेटी को भी नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया था। इसको मनसूख करने का इख्तियार भी इमरान खान साहब के पास था और इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो बुशरा बीबी ने आवाम तक पहुंचा दिया था और पार्टी लीडरशिप तक पहुंचा दिया था। लेकिन हुआ ये है कि अगर तो ये सब कुछ पीसफुली हुआ होता तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन ये खून की जो होली खेली गई है वो बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद फिर तकरीबन कहा गया जी 450 लोग इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं और 400 जो कारकुनान हैं वो रावलपिंडी से गिरफ्तार किए गए हैं और उन पे मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो है जी ग्राउंड की। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वो मजीद उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इससे ये पार्टी को नुकसान पहुंचा है और पार्टी से इमरान खान साहब से गद्दारी की गई है। ये बात इस पे यकीनन यकीनन ये बात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बहुत ही तकलीफ दे भी है और उसके लिए काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी है, क्योंकि जो वीडियोस आ रही हैं मुख्तलिफ नौइयत की और जिस तरीके से ब्रुटलिटी दिखाई गई है कल डी चौक में। आपको मालूम है कि जब 26वीं आईनी तरमीम में डेडलॉक था और मंजूर नहीं हो चुकी थी, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर अपोजिशन मान जाए तो वेल एंड गुड, वरना फिर हम ब्रूट मेजॉरिटी के साथ आएंगे और ये काम हम करवा लेंगे। तो इसी तरीके से कल भी फिर ये जो ब्रुटलिटी जो दिखाई गई है, उस ब्रुटलिटी के नतीजे में डी चौक तो साफ हो गया, लेकिन जो है वो दिल वो है वो साफ नहीं हो सकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं और बहुत से कारकुनान पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो इसकी नज़र हो गए हैं। अभी मैं सुन रहा था मरी से टिकट होल्डर जो हैं आबिदीन जो हैं, अब आबिदीन अब्बासी, उनकी मैं गुफ्तगू उनका एक ट्वीट देख रहा था जिसमें वो दिखा रहे थे कि अस्पताल में कितनी लाशें लाई गई हैं। ये एक अज खुद एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ साथ जो जी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से रद्द अमल आ गया है और आलमी बरादरी की तरफ से भी रद्द अमल आ गया है और उसमें इस बात की मजम्मत की जा रही है कि पुरअमन सियासी कारकुनान जो कि अपने जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, जो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको कुचलने के लिए क्यों बुलाई गई है, फौज का इस्तेमाल क्यों किया गया। ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो अंतोनियो गुतरेस उनकी तरफ से भी ये आया है और अदरवाइज अमेरिकी हुकाम की तरफ से ये बात आई है और आने वाले दिनों में ये मजीद मुसीबत बन सकती है। बहरहाल जी, अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है। ये जो मैं आपको बता रहा था जी, ये ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कोई मुझे कह दे कि ये तुम्हारा ख्वाब है, हकीकत नहीं। कोई मुझे कह दे कि ये दुश्मन ने किया है, रियासत ने नहीं। मुझे अपनी आंखों पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा और दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं हो रहा कि जिस मुल्क से हमेशा इतना प्यार किया, जिस रियासत को हमेशा अपनी माँ समझा, वो कैसे कर सकती है। माँ तो नाफरमान बच्चों को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, यहाँ तो अनीस शहजाद जैसे मासूम बच्चे को मार दिया गया। ये बिल्कुल हुआ है जी और ये अलमनाक हादसे जो हैं ये हुए हैं और ये पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुए हैं। दूसरी जानिब भी डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं उन्होंने जो बात की है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी एक सफाई भी की है और अपना नुक्ता नज़र भी पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये सारी बात अपनी जगह जो पोस्टपोन की गई है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी इस हक में नहीं था कि ये जो एहतजाज है ये मनसूख किया जाता।
उनका क्या कहना था मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है जी कि कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया है, अब लाशें छुपाई जा रही हैं, रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि सिर्फ एक अस्पताल में 33 लाशें लाई गई हैं, एक और में 27, अभी बाकी नंबर्स आ रहे हैं। ये डॉक्टर शहबाज गिल ने कुछ देर पहले ये बात की है। उसके बाद वो कहते हैं जनाब कि पार्टी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। पार्टी मेंबर के तौर पर मैं इस फैसले का पाबंद हूं, लेकिन आपके साथ अपनी सोच शेयर करने का भी पाबंद हूं। मैंने सियासी कमेटी में अपना ज़ाती ख्याल रख दिया, आपके सामने भी रख रहा हूं। मुझे लगता है कि सब कुछ आपके सामने रखना ज़रूरी है। इतनी लाशें गिरने के बाद मेरे ख्याल में एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए। जब इतने बंदे मरवा लिए तो फिर अब कॉल ऑफ कैसा और किस लिए? अब जब उन्होंने बंदे मार दिए हैं तो मेरे ख्याल में एहतजाज जारी रहना चाहिए था। और अब मारने वाले जानते और मरने वाले और भी अब अवाम जाने, और जालिम अवाम का हक था कि वो कल सुबह असम्बल होकर, यानी कि दोबारा जमा होकर, दोबारा इकट्ठे होकर अपना हक इस्तेमाल करे। मैं ज़ाती हैसियत में एहतजाज कॉल ऑफ करने के साथ नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि एहतजाज की कॉल वापस नहीं होनी चाहिए, मनसूख नहीं करना चाहिए। स्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि एहतजाज कॉल ऑफ हो, पहले और तरीकों से करवाते रहे, इस बार वही प्लान और इस्तेमाल किया गया। फिर बुशरा बीबी और वर्कर रास्ते में आ गए, इसलिए ये सब करना पड़ा। इसलिए अब आवाम जाने और ये जाने, इतनी लाशों के बाद एहतजाज पहले से ज़्यादा शिद्दत से होता अगर इसको जारी रखा जाता तो। ये डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी राय का इजहार किया है कि जनाब ये सिलसिला इस तरीके से नहीं होना चाहिए था और ये एहतजाज की कॉल वापस नहीं होनी चाहिए थी। जबकि मुराद सईद साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि दहशत गर्दों को पालने वाले बदबख्त पुरअमन शहरियों पर दरिंदों की तरह पल पड़े हैं। निहत्ते शहरियों पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। सब मुत्तहिद रहें, एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें और फिलहाल पीछे हटें। अपना और अपने साथियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। जिसने भी कभी आइन, कानून और इंसानियत पर यकीन किया है वो अपने भाइयों की मदद के लिए पहुंचे और इनको पनाह दे। तो ये अब तक की ओपिनियंस आ रही हैं, राय आ रही हैं, और डी चौक जो है जी इस वक्त एक वीराने का मंजर पेश कर रहा है। वो इस्लामाबाद था, वफाकी दारुल हुकूमत था। डी चौक हो या ब्लू एरिया हो या पार्लियामेंट हाउस हो या रेड जोन हो, ये सारे का सारा पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा है और इसमें किसी भी शहरी को जाने से नहीं रोका जा सकता। हमने देखा है कि इक़्तिदार के आलमी ऐवान जो हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का जब इजलास होता है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, तो वहाँ पे पूरी दुनिया से सरबराहान ममलिकत आए होते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट आए होते हैं, और वहाँ पे भी कोई नो गो एरिया नहीं होता। वहाँ पे भी लोग आते हैं, अटेंड करते हैं और एहतजाज करते हैं बाहर। बल्कि वो बेहतरीन सीज़न तस्वुर किया जाता है कि सब आए हुए हैं तो ये एहतजाज का बेहतरीन मौका है। एहतजाज पार्लियामेंट हाउस, अमरीकी पार्लियामेंट के सामने भी होता है और वाइट हाउस के सामने भी होता है, बिल्कुल गेट पे होता है। और इसी तरीके से बरतानिया में होता है, बरतानवी वजीर आजम के घर के सामने पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया और प्रेसिडेंट ट्रंप के घर के सामने पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। इस तरीके से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किया और वहाँ पे किया, जो उनके हुक्मरान हैं, इन मुल्कों के हुक्मरान हैं, वहाँ पे किया। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी फिस्तायत और डिक्टेटरशिप चल रही है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को कुचला जा रहा है पिछले 2.5 साल से। और ये किस तरफ लेके जाएगी सारी सूरत हाल, मेरा ख्याल है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है और जब जितना यह जुल्म बढ़ता जा रहा है उतना ही हिसाब भी बढ़ेगा, उतना ही सख्त हिसाब होगा।